हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नासा ने इस पौधे को घर के हवा को शुद्ध करने वाले पौधों की सूची में रखा है। यह घर के अंदर हवा को साफ करने में मदद करता है, मतलब एक अच्छा सोर्स है। यह घर के अंदर लगभग वायु को 60% तक साफ कर सकता है। और इस पौधे का नाम है पीस लिली। पीस लिली की 40 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन आजकल यह पौधा बहुत ही डिमांड में है। सबसे अच्छी बात है, इसे इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह पे आप ग्रो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीस लिली के प्लांट की देखरेख कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। जिन लोगों के ये क्वेरीज थी कि पीस लिली के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगी और ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम पीस लिली का ख्याल रखें, जिसे गर्मियों में बहुत ही हरा भरा रहे आपके गार्डन में और फ्लावरिंग भी अच्छी होती रहे। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीस लिली पौधा एक घरेलू हाउस प्लांट है जो लगभग सभी घरों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का सदाबहार पौधा है जिसे लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसे घर में लगाने से यह घर में होने वाले दूषित हवाओं को लेकर शुद्ध हवा प्रदान करता है। यह पौधा दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है तथा ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, परंतु इसके कई गुण होते हैं। तो आइए जानते हैं घर में उगाए जाने वाले इस पीस लिली के बारे में। फ्रेंड्स, यह पौधा सबसे अधिक हाउस प्लांट के रूप में पॉपुलर है। इस पौधे के फूल सामान्य रूप से बसंत ऋतु में ही खिलते हैं, इसलिए पीस लिली की कुछ प्रजातियां गर्मियों के मौसम में नमी छाया में रहना पसंद करती हैं। पीस लिली पौधे छोटे होते हैं लेकिन दिखने में बहुत ही आकर्षित होते हैं। आमतौर पर ये पौधे तब सबसे बढ़िया लगते हैं जब इन्हें गहरे रंग के पत्ते और सफ़ेद फूल होते हैं, और ये प्यारे पौधे जिस स्थान पर रखे जाते हैं उस स्थान को उज्जवल कर देते हैं। आमतौर पर कभी कभी देखा जाता है कि किसी कारण पौधा मर जाता है या सूख जाते हैं और सबको लगता है कि इस पौधे की आयु इतनी ही थी, परंतु सही मायने में पीस लिली पौधे की आयु लगभग 3 से 4 वर्ष होती है। अगर इसकी सही देखभाल की जाए तो यह लगभग 4 से 5 वर्ष तक जीवित रह सकता है, और जब तक यह जीवित रहेगा तब तक खूबसूरती देता रहेगा। फ्रेंड्स, मेरा ये पौधा 3 साल पुराना है। पहले भी इस पर मैं वीडियो शेयर करती रही हूँ। सबसे पहले गर्मियों में आप क्या करें, पीस लिली को यदि आपने आउटडोर रखा है तो ऊपर से मल्चिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स देखो, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साइड से सब में फ्लावरिंग के लिए इसके पत्तों से होकर के ही, पत्तों के अंदर से ही फ्लावरिंग होती है। सब में पत्ते तैयार हो गए, यानी 3-4 दिनों में कम से कम 4 से 5 फ्लावरिंग इसमें हो जाएगी। आप अपने पीस लिली के पौधे पर सबसे पहले मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग के लिए आप सूखे पत्ते रख सकते हैं। मैं तो केले के छिलके को ही कट करके ऊपर से मल्चिंग कर देती हूँ, क्योंकि पीस लिली का पौधा ज़्यादा धूप तो नहीं झेल सकता, लेकिन जो भी पौधे फ्लावरिंग वाले होते हैं उन्हें आप बहुत ड्राई नहीं रख सकते। उनमें नमी होना यानी मॉइस्चर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गर्मियों में ये काम आप अपने सभी पौधों के लिए कर सकते हैं। गंधराज के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको ऊपर से मल्चिंग कर दीजिए तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होने लगेगी। मैं आगे के वीडियो में भी अपने गंधराज का पौधा आपको दिखाऊंगी कि उसमें कितनी भर भर कर गुच्छे में फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स, ये एप्सम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट पौधों को क्लोरोफिल बनाने में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है, लेकिन गर्मी में ज़्यादा देने से इसके पत्ते जल भी सकते हैं। तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में या तो आप पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। मैं ऐसे ही दे रही हूँ क्योंकि नीचे से अभी मिट्टी देखो नम है, क्योंकि ऊपर से मैंने मल्चिंग कर रखा है, इसलिए इससे फ्लावरिंग में बहुत मदद मिलती है। वैसे इस पौधे की देखभाल करने में कोई बड़ी समस्या तो नहीं होती, फिर भी इस पौधे को उगाने में जितनी भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उन सबको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इस पौधे को ताज़ी मिट्टी में सुबह के समय लगाइए। यदि आप नया पौधा लगा रहे हैं तो
सुबह के समय यदि आप लगाते हैं और शेडी प्लेस में रखते हैं शुरू के कुछ दिन, वैसे ये शेड लविंग प्लांट ही है, लेकिन बिल्कुल अंधेरे कोने में भी नहीं रखना है। ऐसी जगह रखिए जहाँ छनकर धूप आती हो, और गर्मी में तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो, सिर्फ गर्म हवाएं ही काफ़ी हैं। पीस लिली के पौधे को लगाते समय पानी भरपूर मात्रा में देना है ताकि पौधा अच्छे से लग जाए। उसके बाद पौधे को लगाने के बाद सीधे धूप में न रखें, क्योंकि ऐसा करने से पौधे सूख जाते हैं। अपने घर में या आंगन में रखें, ताकि घर आंगन मतलब आप अंदर अपने ड्राइंग रूम वगैरह में भी रख सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ ताज़ी हवा, धूप थोड़ी सी आती रहे। पौधे में पत्ते आ जाने के बाद आप 40 से 45 दिन में पौधे में, यानी कि 45 डेज़ के बाद ही आप किसी भी उर्वरक का या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। आप इसमें फास्फोरस युक्त कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बोन मिल की थोड़ी सी मात्रा भी आप दे सकते हैं, या फिर बोन मिल आपके पास नहीं है तो आप ऑर्गेनिक खाद का सहारा ले सकते हैं। केले के छिलके वाली खाद भी इसे दे सकते हैं। जब तक पौधा छोटा रहता है तब तक पानी ज़्यादा मात्रा में न दें, वरना पौधा गल सकता है। वैसे फ्रेंड्स, गर्मियों में सबसे सही है कि आप अपने पौधे पर मिस्टिंग किया करें, जैसे ये स्प्रे मैं कर रही हूँ। पत्तों को साफ रखना, पत्तों पर गर्मियों में स्प्रे करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, उसमें फूल आने शुरू होंगे, तो उस वक्त हल्का खाद आप दे सकते हैं, यानी कि घर के बने हुए या तो कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का सहारा लीजिए, या फिर आधे चम्मच बोन मिल साइड से आप दे दीजिए। एप्सम सॉल्ट भी आधा चम्मच दे सकते हैं। जब पौधे में फूल आ जाते हैं तो पौधे में पानी देना कम करना होता है। जैसे मेरे इस प्लांट में आप देख रहे हो फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं इसमें सिर्फ स्प्रे करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी देती हूँ, क्योंकि बहुत ओवर वाटरिंग पीस लिली का पौधा जो है वह टॉलरेट नहीं कर सकता। अब यदि इसके यूजेस और बेनिफिट्स हम देखते हैं तो पीस लिली पौधा जो है उसमें इतनी शक्ति होती है कि यह हवा की क्वालिटी को 60% तक सुधार सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ है, इस पौधे को अमोनिया और बेंजीन जैसे रोगों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस पौधे को घर में लगाया जाए तो पौधे की सुंदरता और भी बढ़ जाती है तथा घर भी खूबसूरत लगने लगता है। फ्रेंड्स, पीस लिली की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये फॉर्मलाडेहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को बेअसर करता है। इसे लगाने में और रख रखाव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वाटरिंग का ध्यान रखना होता है। बहुत तेज़ धूप में आप इसे ना रखें। अगर बाथरूम में इससे गमले में रखा जाए तो बरसात और ठंड के मौसम में फफूंदी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर आप इसे बेडरूम में रखते हैं तो यह रूम के अंदर जमने वाले फफूंद को बढ़ने नहीं देता है, तथा दमा से पीड़ित लोगों के लिए यह पीस लिली बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पीस लिली का पौधा है ये हम सबको अपने घरों में लगाना चाहिए। इस सीज़न में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपके घरों में पेट्स है, आप यदि कुत्ते बिल्ली या कोई भी जानवर यदि आपके घर में है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसकी पत्तियां कुछ हद तक पालतू जानवरों जैसे कुत्तों और बिल्लियों के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। इस पर कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जिससे त्वचा जलन, मुंह में तेज झंझनाहट और जी मचलना जैसी लक्षण दिख सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने पेट्स से इसको दूर रखें। यदि आप पीस लिली के लिए मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो कोई भी साधारण किचन गार्डनिंग के लिए जो यूज़ होने वाली सॉइल होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी ड्रेनेज और एरिएशन का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। फ्रेंड्स, एरिएशन का ध्यान रखना ज़रूरी है पीस लिली के लिए, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पीस लिली का पौधा काफ़ी पुराना है, तो अब तक मैं अपने अनुभव से सीख चुकी हूँ कि पीस लिली के साथ किन सावधानियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। गमला सेलेक्ट करते समय साइज़ का विशेष ध्यान दें। पौधों के रूट बॉल से बहुत ज़्यादा बड़ा गमला प्रयोग ना करें, यानी पीस लिली को बहुत बड़े से गमले में लगाने की ज़रूरत नहीं है। पीस लिली को 5 से 6 इंच के
गमले में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। वरना ज़्यादा बड़ा गमला लेने से नुकसान ये होता है कि गमले में पानी का जमाव रहता है और रूट बॉल सड़ने के चांसेस होते हैं। तो मैंने करीब 6 से 7 इंच तक का रखा है पॉट, और ये काफ़ी आइडियल है, इसको रीपॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। सिर्फ टाइम टू टाइम मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ाई कर देती हूँ ताकि हवा का जो एरिएशन जो है वह नीचे तक जाए। पौधे के रूट बॉल से 40% बड़ा तक गमला सेलेक्ट करें। अगर नया प्लांट लगाना है तो 5-6 इंच का गमला पर्याप्त होगा। फ्रेंड्स, 5-6 इंच से ज़्यादा बड़ा गमला अपने नए प्लांट के लिए अपना लें। जब गमले में पौधा कुछ साल तक रहता है तो वह काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसके बाद उसको डिवाइड किया जा सकता है और नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। जैसे मैं आने वाले कुछ टाइम में ये वीडियो आपको दिखाऊंगी, मैं इसमें से ये जो मेरा पौधा है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो चुका है, तो मैं दिखाऊंगी किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम, और फिर नया प्लांट, एक प्लांट से कई प्लांट को प्रोपगेट किया जा सकता है। गमले से पूरे पौधे की मिट्टी सहित बाहर निकाल लें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि जड़ों ने पूरे मिट्टी को घेर रखा है और जड़ों का सफ़ेद जाल हर तरफ फैला हुआ है। यदि धूप की बात करें तो धूप के मामले में यह अपने को बहुत आसानी से कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। पीस लिली को मीडियम और इनडायरेक्ट सनलाइट भाता है। अगर पीस लिली की पत्तियां पीली दिखें तो समझ लीजिए कि लाइट की मात्रा ज़्यादा हो रही है। अगर आप इसमें अच्छे फूल खिलाना चाहते हैं तो ब्राइट और इनडायरेक्ट लाइट में रखें, जिससे अच्छे फॉलिएज के लिए आप इसे डार्क प्लेस पर भी रख सकते हैं। डार्क प्लेस पर फ्रेंड्स फ्लावरिंग तो नहीं होगी, लेकिन फॉलिएज बहुत अच्छी आएगी। डायरेक्ट सनलाइट से इसे बचाना है, या फ्लोरेसेंट लाइट यानी CFL के नीचे भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा एक इंडोर प्लांट भी है, तथा कुछ किस्में इन जगहों या कमरों में भी अच्छे से बढ़ते हैं, जहाँ तक कि खिड़की या रोशनदान के पास भी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। यदि कीट और रोगों की बात करें तो पौधों की समय समय पर जांच करते रहें, ताकि यदि कोई इंसेक्ट वगैरह का अटैक है तो पहले से वह पता चल जाए। मिलीबग अक्सर पीस लिली पर दिख जाते हैं। इससे बचने के लिए कई तरह के स्प्रे का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले आपको बताया कि घरेलू इंसेक्टिसाइड का भी आप सहारा ले सकते हैं। यदि स्पेशल टिप्स की बात करें तो पीस लिली को हैंगिंग प्लांट के रूप में लगाने के लिए लगातार रेकमेंड किया जाता है। हैंगिंग बास्केट में आप इसे घर के एंट्रेंस पर, लिविंग रूम में, बालकनी में तथा अन्य कई जगहों पर लगाकर घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा विंडो सील पर या टीवी कैबिनेट पर भी, जहां हल्की प्रकाश हो, हल्की लाइट हो, डिज़ाइनर पॉट्स में लगाकर अपने घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। यदि इसके वाटरिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस प्लांट की पानी की ज़रूरत भी सीमित है, यानी यहाँ भी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी। गर्मियों में सामान्यतः पीस लिली को सप्ताह में 1 बार पानी देने की ज़रूरत होती है। पीस लिली जल्दी मरने वाला पौधा नहीं है। अगर आप किसी कारण से कुछ समय के लिए पानी देना भूल गए हैं या घर में नहीं हैं तो ये मुरझाया हुआ ज़रूर दिखेगा। ऐसा लगेगा यह पौधा मरने वाला है, लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे आश्चर्यजनक रूप से दोबारा जीवित हो जाएगा। थैंक यू।